जैसलमेर के रामगढ़ नहरी क्षेत्र में मिला संदिग्ध यूएवी ड्रोन। ट्रक संख्या 317- में माइनर के खेत में गिरा पड़ा मिला ये ड्रोन। किसानों ने इसे देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी। ड्रोन की संरचना हाईटेक यूएवी जैसी दिख रही है। हालांकि सामान्य कैमरा ड्रोन नहीं है। सरहद पार से आने की आशंका। एजेंसियां सतर्क है। सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस यूनिट अलर्ट मोड पर है। ड्रोन की रेंज, मॉडल की तकनीक और इसकी जांच शुरू हो गई है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। गिरने का कारण तकनीकी खराबी या फिर कुछ और अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन बॉर्डर क्षेत्र होने की वजह से घटना बेहद संवेदनशील ही मानी जा रही है। आसपास के किसानों और ग्रामीणों से फिलहाल पूछताछ जारी है, क्योंकि किसी भी कोताही के मूड में नजर नहीं आते वहां पर बीएसएफ के जवान, और ऐसे में हर एक गतिविधि सभी की निगाहों में होती है। सहयोगी सूरवीर सिंह तंवर जुड़े हैं। सूरवीर, रामगढ़ नहरी क्षेत्र में ये संदिग्ध यूएवी ड्रोन जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं फॉक्स इंडिया पर, ये पड़ा मिला है। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि गिरा कैसे या फिर कहीं से भेजा गया है। क्या अभी जानकारी और मिल रही है प्रथम दृष्टया इस यूएवी ड्रोन को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के समीप जिस तरीके से है ये रामगढ़ कस्बा है, ये पड़ता है करीब 60 किलोमीटर दूर है। ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय के समीप है। लेकिन जिस तरीके से एक किसान के खेत में एक यूएवी ड्रोन है वो दोपहर के बाद है वो देखा गया, जो जिस तरीके से है वो खेत के अंदर गिरा हुआ था, और खेत में गिरे होने के बाद जिस तरीके से हड़कंप मच गया, और खेत मालिक ने जिसके आसपास के ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, पुलिस को सूचना दी, और पुलिस ने जिस तरीके से अब इलाके में पहुंचकर घेराबंदी कर दी है। और इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो आर्मी और एयरफोर्स और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को है वो दे दी गई है। और आर्मी और जिस तरीके से एयरफोर्स मौके पर पहुंचेगी और वो जांच परख करने के प्रयास करेगी कि आखिर ये ड्रोन किसका है या सीमा पार से आया, क्योंकि पहली नजर में साफ हो गया है कि कोई आम ड्रोन नहीं है। इसकी संरचना, इसकी पंखों की लंबाई, लगे हुए जो सर्किट बोर्ड और एंटीना जैसी संरचना ये संकेत देती है शायद निगरानी के लिए इस्तेमाल करने वाला यूएवी है वो हो सकता है। और कई लोगों का मानना है कि लॉन्ग रेंज यूएवी हो सकता है, जो सीमा पार से भी है वो आ सकता है। तो ऐसे ही कोई कोताही नहीं है वो नहीं बरती जा रही है। हालांकि अभी सुरक्षा एजेंसियां कोई आधिकारिक बयान देने की स्थिति में नहीं है, और हर पार्ट को है वो सावधानी से है वो देखा जा रहा है। फॉरेंसिक विश्लेषण, तकनीकी जांच और डिजिटल डिकोडिंग, जो तीनों प्रक्रिया है वो की जाएगी। और साथ ही साथ जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि ड्रोन किस दिशा से है वो गिरा है। क्या ये पश्चिम की ओर से आया है या पाकिस्तान की सीमा से उड़ाया गया है, या फिर किसी तकनीकी खराबी का शिकार होकर यहीं गिर पड़ा है। क्योंकि इलाके में बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से भारत पाकिस्तान बॉर्डर के समीप आर्मी, एयरफोर्स और तीनों सेनाओं का जिस तरीके से है अभ्यास भी बीते कुछ दिनों पहले चला था, क्या उस दौरान भी है ये ड्रोन गिरा होगा या किस तरीके से रेडार क्षेत्र से बाहर आया होगा, तो ये भी जांच परख की जा रही है। हालांकि आर्मी, एयरफोर्स के अधिकारी आएंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ड्रोन किस तरफ से आया और किसका ड्रोन है। प्रशासन के आसपास के किसानों और ग्रामीणों से भी है वो पूछताछ कर दी है। क्या उन्होंने ड्रोन गिरने से पहले कोई आवाज सुनी, क्या किसी आसमान से चमकती रोशनी दिखाई दी, या किसी वाहन की आवाज या हलचल को है वो नोट की तमाम जानकारी है वो जुटाई जा रही है। क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र की वजह से ये घटना बेहद गंभीर है, क्योंकि रामगढ़ और आसपास के इलाके से सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। नहरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग तेज कर दी है और अतिरिक्त पुलिस टीमों को भी है वो तैनात किया गया है। क्योंकि ड्रोन का जो असली उद्देश्य पता केवल विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट के बाद ही पता चल जाएगा। क्या ये जासूसी के लिए भेजा गया था, क्या ये जानकारी जुटाने का प्रयास था, या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा, या ये ड्रोन है ये भारत का ही था, ये फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि जैसलमेर बॉर्डर जहां रेत का कण सुरक्षा पर नजर लगता है, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी है, और सीमा सुरक्षा बल है 24 घंटे राउंड द क्लॉक इस तरीके से निगरानी है। बिल्कुल सुरवीर, आप ठीक कह रहे हैं, और वाकई में क्योंकि हर एक गतिविधि नजर में होती है, और ऐसे में फिलहाल इसको लेकर के विस्तृत जांच की जाएगी और उसके बाद ही कुछ आगे कहा जा सकता है। शुक्रिया बातचीत के लिए सुरवीर।